एक गांव में रमा नाम की औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं। उसके पति की मौत हो गई थी। वो ही घर जा जाकर काम करती और अपनी दोनों बेटियों को पालती। फिर एक दिन, बेटी सत्या, अपनी बहन का ख्याल रखना, मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए। फिर ऐसा कहकर उसकी माँ चली जाती है। दीदी, आपको पता है रक्षाबंधन आने वाला है? तो इसमें मैं क्या करूँ? अपना कोई भाई होता तो अपन सोचते भी। नहीं दीदी, हमारा एक भाई है। माँ मुझे हमेशा बताते रहती हैं कि हमारा एक भाई है। बेवकूफ लड़की, अपना कोई भी भाई नहीं है। न द्वारिका में रहता, न ही अपने घर पर। माँ तो बस तुझसे झूठी बोलती रहती है। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ घर पर आती है। माँ, भैया कब तक आएंगे? अब आप ही मुझे बताओ। आप बताती हो कि रक्षाबंधन पर आएंगे। अब तो रक्षाबंधन भी आने वाला है। माँ, आप मुझे बता दो, भैया कैसे दिखते होंगे? बेटा, जब तेरा भाई आएगा तो उसे खुद ही पहचान जाएगी। उसकी लटक घुंघराली सी होंगी, सांवला सा होगा और नैन कजरारे होंगे। माँ, मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। बताओ मेरा भाई कब आएगा? बताओ ना माँ। माँ जल्दी बताओ मुझे। पागल लड़की, वैसे तो मैं काम कर करके थक गई हूँ, ऊपर से तू मुझे परेशान कर रही है। माँ, भैया कब आएंगे? भैया कब आएंगे? भाग जा यहाँ से, वरना भी एक थप्पड़ पड़ेगा। दीदी, माँ पता है कितनी बुरी है। मैंने सिर्फ माँ से यही तो पूछा था कि भाई कब आएगा। माँ ने मुझे डांट दिया। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में अगर बात करेगी तो डांट तो पड़ेगी। अब तू मेरा दिमाग खराब करने मत आ। माँ ने तो डांटा ही है, पर मैं तो थप्पड़ दूंगी। फिर उसी रात, बेटा मोहिनी, ले खाना खा ले। कब तक भूखी रहेगी? तेरे भाई से अभी फोन पर बात हुई है, वो रक्षाबंधन वाले दिन आ जाएगा। क्या माँ, आप सच बोल रही है ना? फिर वो खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, माँ देखो, मैंने भैया के लिए अपने हाथों से राखी बनाई है। देखो माँ। माँ जल्दी देखो। वहीं रख दे, मैं आकर देख लूंगी, मुझे वैसे भी देर हो रही है। दीदी देखो, मैंने भैया के लिए ये राखी बनाई है। इसे यहाँ से ले जा, वरना मैं इसको तोड़ दूंगी। मेरा दिमाग खराब करने मत आ यहाँ पर। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और रक्षाबंधन आती है। माँ, मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि कल मुझे जल्दी उठना है। कल भैया आएंगे और कल रक्षाबंधन भी है। माँ, आप उससे दिन भर झूठ क्यों बोलती रहती हो? एक बार बता ही दो ना कि अपना कोई भाई ही नहीं है। और आपने उससे ऐसा कह क्या दिया कि वो भाई की ही माला जपती रहती है दिन भर? बेटा, एक बार वो मुझसे बहुत जिद कर रही थी, तो मैंने उससे कह दिया कि तेरा भाई वृंदावन में रहता है और उसका नाम कृष्ण है। तब से ही वो मुझसे जिद करने लगती है। अभी वो बच्ची है, उसमें तेरे जितनी समझ नहीं है। जब वो तेरे जितनी बड़ी हो जाएगी तब वो समझ जाएगी कि कृष्ण भगवान है, कोई किसी का भाई नहीं है वो। माँ, अब आप कल उससे कह ही देना कि तेरा कोई भाई नहीं है। चलो अब माँ, रात हो चुकी है, अपन सोने चलते हैं। फिर वो दोनों सो जाती हैं और अगली सुबह, माँ देखो, मैं तो तैयार भी हो गई। भैया कब तक आएगा? जल्दी बताओ माँ। अरे बेटा, आज तो इतनी जल्दी उठ गई और तैयार भी हो गई, तो जा पूजा की तैयारी कर। पर तेरा भाई अभी नहीं आएगा, अभी तो 6 ही बजे हैं। तेरा भाई 10-11 बजे तक आएगा, क्योंकि यहाँ से वृंदावन दूर है ना। ठीक है माँ, अब मैं जा रही हूँ। फिर बहुत देर हो जाती है और आधा दिन हो जाता है। दोपहर के 2 बज जाते हैं। तभी, बेटा, हम तो नानी के घर जा रहे हैं, तुझे चलना है तो तू भी चल। तेरी बहन भी जा रही है और मैंने तुझसे झूठ बोला। तेरा कोई भी भाई नहीं है और ना ही कोई आएगा। तू इंतजार मत कर, चल मेरे साथ। नानी के घर वहाँ पर ही खेल लियो। नहीं माँ, आप झूठ बोल रही हो। आप जाओ, मुझे विश्वास है कि मेरा भाई जरूर आएगा। आप जाओ। माँ, इसे यहीं छोड़ चलो। जब भूत आएगा ना तो जब ये सोचेगी कि मैं मम्मी के साथ क्यों नहीं गई। फिर वो दोनों चली जाती हैं और कुछ देर बाद शाम हो जाती है। भैया, आप कब आएंगे? माँ भी मुझे छोड़कर चले गई। अब मुझे तो डर लग रहा है, इस घर में बहुत डर लग रहा है मुझे तो। भैया, आप अभी तक नहीं आए। अब मैं अपनी जान दे रही हूँ, अपने हाथ की ही नस काट कर। अगर बहन तुम अपने हाथ की नस काट लोगी तो मुझे राखी कौन बांधेगा? भैया, आप आ गए। मुझे पता था कि आप एक न एक दिन जरूर आओगे। हाँ बहन, मैं आ गया। अगर तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मुझे जल्दी से राखी बांध दो, मुझे कहीं और भी जाना है। ठीक है भैया, वो तो मैं बांध ही दूंगी, पर आप अभी ही आए हैं और इतनी जल्दी जाओगे? लो भैया, मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांध देती हूँ। फिर वो अपने भाई के राखी बांध देती है।
बोलो बहन, तुमको क्या उपहार चाहिए? तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। नहीं भैया, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप मुझसे यही वादा करो कि जब भी मैं आपको बुलाऊं आप जरूर आएं। ये लो मेरी प्यारी बहन मोरपंख, जब भी तुम इसको पकड़कर सच्चे हृदय से मुझको पुकारोगी मैं अवश्य ही आऊंगा। फिर उसका भाई उसे उपहार देकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात उसकी माँ घर पर आती है। माँ देखो, भैया आए थे, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है और कहा कि मैं जब भी उन्हें पुकारूं वो जरूर आएंगे। माँ, आपने कहा था कि जैसे भैया दिखते हैं वैसे ही दिख रहे थे मुझे। बेटी, तू धन है, तूने साक्षात भगवान को देख लिया। मैं तुझसे झूठ बोलती थी कि तेरा भाई है, तेरा कोई भी भाई नहीं है, पर तूने आज स्वयं भगवान को देख लिया। भगवान को अगर हम सच्चे हृदय से बुलाएं और विश्वास हो सच्चा तो भगवान जरूर आते हैं। आप सभी को दिशा मोरल स्टोरीज चैनल की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।